आदाब नाज़रीन, मैं हूं शमा अफरोज़। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। मैं उस जगह पे आई हूं जहां लॉकडाउन की वजह से लोगों को डायलिसिस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से कोलकाता की सरज़मीन पर, जहां दूर दराज के लोगों को आना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में, जबकि ये आप खुद देख रहे हैं कि कोलकाता सेवा संकल्प, आप खुद इसको देख सकते हैं, जहाँ पे तकरीबन 47 से लेकर के 50 के एवब में पर डे पेशेंट आते हैं, जहाँ पे डायलिसिस किया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से ये संकल्प जो है, इस हॉस्पिटल में, ईरान सोसाइटी के इस हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही जहाँ पे डायलिसिस चार्ज 350 रुपया होता था, आज उस लॉकडाउन की वजह से उस डायलिसिस चार्ज को महज 50 रुपये में किया गया है, जहाँ ताकि लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन ज़रूरतमंद लोगों को ये डायलिसिस कराने में किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश ना आए। ऐसे ही चंद देखिए, आपको खुद देख सकते हैं कि किस तरीक़े से मरीज़ जो हैं, इन लोगों का डायलिसिस हो रहा है। ये लोग सभी दूर दराज से आए हैं, ना सिर्फ कोलकाता बल्कि हावड़ा से दूर, यहाँ पर ही मुर्शिदाबाद। अभी लॉकडाउन की वजह से मुर्शिदाबाद, बर्दवान और दीगर जगहों से जो ट्रेन से जो आते थे, जिनके पास अभी सहूलत नहीं मिल पा रही है, उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पे इंदौर से भी लोग आ रहे हैं, इंदौर से भी यहाँ पर ला करके पेशेंट को डायलिसिस किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सब पेशेंट को यहाँ पे डायलिसिस किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको हम चार्ट में भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीक़े से 600 रुपये जो है वो डायलिज़र का किया जाता था, मगर अभी इन दिनों लॉकडाउन की वजह से ये डायलिज़र में भी 5 बार डायलिसिस होने के बाद ये डायलिज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस संकल्प के तहत ऐसे चंद लोगों को भी डायलिज़र डोनेशन भी किया गया है, जिनके पास आमदनी का कोई ज़राया नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी हैं। इसके अलावा हम उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि डायलिज़र का यहाँ से संकल्प की वजह से यहाँ पर एक ये मशीन दिया जा रहा है फ्री के तौर पे, जिस तरीके से, ताकि जो लोग 3 बार, जो हफ्ते में जिनका 2 बार डायलिसिस हो रहा है, 3 बार डायलिसिस हो रहा है, उनको ये डायलिसिस का ये फ्री दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे बात की संजीव मंडल साहब से, नसीम साहब से, जिन्होंने ये तमाम मालूमात हमें फ़राहम किया। यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फवाद हलीम और डॉक्टर जावेद का नाम सफ़े अव्वल पर आ रहा है। इसके अलावा संजीव मंडल हैं स्टाफ के तौर पर, नसीम साहब हैं, ऐसे कई स्टाफ जो हैं, जो यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी कुछ मरीजों से बात करना चाहेंगे, जिनकी डायलिसिस हो रही है, और तकरीबन हम खुद भी उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या इन लोगों को क्या यहाँ से राहत मिलती है। जी, हफ्ते में कितने बार आ रही हैं? 2 बार। दो बार आ रही हैं। आपको क्या हुआ है और कहाँ से आ रही हैं? हम यहीं से आते हैं, रिपन स्ट्रीट है ना। रिपन स्ट्रीट। जी हाँ। यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि डायलिसिस में बहुत जगहों पे चार्जेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दुश्वारी होती है, मगर यहाँ पे 50 रुपये से किया जा रहा है। हाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से 50 रुपये हो रहा है। बुलंद आवाज़ में बोलेंगे? मतलब अभी लॉकडाउन है तो 50 रुपया है, और ऐसे नॉर्मल डेज़ में 350 लगता है। इससे आप लोगों को राहत मिली? हाँ, थोड़ा सा तो मिलता है। यहाँ पे आप कितने दिनों से आप डायलिसिस? यहाँ पे मेरा लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। जी। फादर क्या करते हैं? जी, मेरे पापा होटल में काम करते हैं। अच्छा, आप क्या स्टूडेंट हैं? जी हाँ, 3rd ईयर, कौन से सुरेंद्रनाथ कॉलेज। कॉलेज से? सुरेंद्रनाथ कॉलेज। सुरेंद्रनाथ कॉलेज। जी जी। हाँ, क्या सब्जेक्ट लेकर कर रही हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? डायलिसिस होता है मेरा। हफ्ते में कितने रोज आती हैं? 2 रोज़ आते हैं। 2 रोज। जी। मंडे है? मंडे और फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे। जी। इसमें यहाँ पर जिस तरीके से इलाज हो रहा है, इससे आप लोग ये सर्टिफाइड हैं? जी हाँ, सर्टिफाइड है, सेटिस्फाइड है। आपका नाम? साइका फारूक। साइका फारूक। फातिमा। साइका फारूक।
आपने देखा कि मैंने शाइका फातिमा जो सुरेंद्र नाथ कॉलेज के 3rd ईयर की स्टूडेंट है और जो डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 बार आती हैं, मंडे एंड फ्राइडे, और उन्होंने यहाँ के इलाज से काफ़ी सर्टिफाइड, काफ़ी सहमति जाहिर की है कि यहाँ के मैं इलाज से काफ़ी बेहतर रहती हूँ, ताकि उनके पढ़ाई का जो निज़ाम होता है वो अपने बेहतर तरीके से कर पाती हैं। इसके साथ ही साथ इनके फादर जो हैं वो होटल में किसी होटल में जॉब करते हैं, ताकि ये जो अभी लॉकडाउन की वजह से 50 रुपया हुआ है, इसमें इन लोगों को बहुत राहत मिल रही है। संजीव मंडल का आप जिस तरीके से यहाँ पे इलाज हो रहा है, इसमें क्या क्या आप लोग पेशेंट को क्या क्या सहूलत दे रहे हैं? किस तरह का आप लोग मतलब बेहतर से बेहतर तरीके से, या फिर यहाँ पे इतना कम अमाउंट जो लिया जा रहा है, इसका क्या वजह रहा है? नहीं, ये NGO है, तो इसमें तो बहुत सारे मेंबर लोग हैं हम लोग का। अब बाहर से कुछ डोनेशन भी आते हैं, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को ऐसे ही कम रेट में डायलिसिस दे सकते हैं। और जो हम लोग का तो इमरजेंसी छोड़ के तो और इमरजेंसी तो कुछ नहीं है हम लोग का ज़्यादा, तो पेशेंट का नॉर्मल डायलिसिस हम कर सकते हैं। और डॉक्टर जो है हम लोग का फुआद हलीम है, डॉक्टर जावेद है, डॉक्टर कौशिक दास है, ये सब लोग से हम हेल्प मिलता है, उसके लिए हम लोग डायलिसिस कर पाते हैं। और हम लोग के यहाँ खूब गरीब पेशेंट हैं, जो हर को हेवी VIP पेशेंट नहीं है हम लोग का, सब गरीब पेशेंट है जो डायलिसिस करके उसके बाद खाना भी ठीक से नहीं मिलता है इन लोग का, मेडिसिन खरीद करने ठीक से ब्लड टेस्ट भी नहीं कर पाते, तो हम लोग ये सब पेशेंट को डायलिसिस देते हैं। ये अगर कोई मतलब नीडी पर्सन, मतलब डायलिसिस के लिए नीडी हो और हाई फाई पेशेंट हो, तो ऐसे लोगों हाई पेशेंट को हम लोग नहीं लेते नहीं है, पेशेंट को हम लेते हैं अगर वो लोग यहाँ डायलिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोग का AC चाहिए, लिफ्ट चाहिए, हम लोग का तो लिफ्ट नहीं है, AC नहीं है, तो वो सब पेशेंट तो यह नहीं कर पाएगा। मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगी जिनके डायलिसिस पेशेंट ऑलरेडी यहाँ पे हर वीक में, मंथ में यहाँ पे आते हैं डायलिसिस करवाने के लिए। मैं चंद ऐसे ही लोगों से बात करूँगी जो 95 ग्राम तोपसिया के आगे, साइंस सिटी के आगे 95 ग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी मदर के लेकर के यहाँ पे डायलिसिस के लिए आए हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पे, कब से आप अपने मदर के लिए डायलिसिस करवा रहे हैं? जी मैम, ये करीब हमारा हो गया है 11 महीना या 12 महीना से हम लोग डायलिसिस करा रहे। कोई तरह का दिक्कत नहीं, बल्कि बहुत आसानी होता है यहाँ पे, और सब जगहों से तो बहुत बेटर है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो उतना हाई फाई है नहीं ना जो जाके बाहर में कराएं, और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी जो 50 रुपया जो लिया जा रहा है डायलिसिस का, जी। 350 लिया जाता था अभी लॉकडाउन की वजह से, तो इससे आप लोगों को क्या? जी बहुत राहत मिली, बहुत राहत, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो एक तो गाड़ी नहीं मिलती है, अगर गाड़ी मिलती है तो काफ़ी पैसा मांगता है, जो उसके हिसाब से यहाँ पे जो 50 रुपया डायलिसिस के लिया जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग मेंटेन हो जा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो यहाँ पे आप 10 महीने से करा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर के फवाद हलीम हो या दीगर डॉक्टर जी, जो हैं यहाँ पे आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं? जी बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपके यहाँ पे क्या कोई पेशेंट है? हाँ, यहाँ पे पेशेंट है, हम 4 साल से करा रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत रिलीफ है। हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ मिडिल क्लास का आदमी को, एकदम गरीब से गरीब आदमी का यहाँ ख्याल रखा गया है, वरना पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आदमी को लूटा जाता है। वाहिद ये एक हॉस्पिटल है जहाँ हर चीज़ से हम लोग को आराम दिया जा रहा है। खास के लॉकडाउन में कहीं से कोई राहत नहीं है, मगर यहाँ फिर भी हम लोग को 50 रुपया लेके बहुत राहत दिया जा रहा है। वही पैसा बचा के हम लोग गाड़ी में मेंटेनेंस करते हैं, वरना सरकार की तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आते हैं? हम तपस्या से आते हैं, सप्ताह में 2 बार आते हैं, कौन कौन दिन आते हैं? एक जुमरात आते हैं, एक सोमवार आते हैं। तो यहाँ पहले जो 350 रुपये जो लिया जाता था और अभी 50 रुपये लिया जा रहा है, 350 रुपया भी जो लिया जा रहा था, तो हिंदुस्तान में कहीं भी डायलिसिस में 350 रुपया नहीं है। वो स्टैम्पिस भी डॉक्टर साहब एक मिसाल है, पूरा गरीब आदमी के लिए एक डॉक्टर साहब पूरे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में मिसाल काम किए, जिस टाइम 350 रुपया लिया जा रहा था। अभी लॉकडाउन में 50 रुपया ले रहे। एक और बड़ा माने रखता है एक गरीब आदमी के लिए कि 50 रुपया ले रहे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद शाहिद। দাদা আপনি যে এখানে পেশেন্ট আছেন? আমার বাবা করে। কোথায় থেকে আপনি? আমি বেলঘড়িয়া থেকে আসি। বেলঘড়িয়া থেকে আছেন বা আমার বাবা। বাবা? হ্যাঁ। কখন থেকে আপনি এখানে ট্রিটমেন্ট আমি 1 মাস ধরে এখানে করাচ্ছি। আচ্ছা। এর আগে আমি অন্যখানে করাতাম, কিন্তু অন্যখানের এতখানি চার্জ যে আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। একেই তো কোথায় লকডাউন, আসলো? ওখানে 2000 টাকা করে চার্জ ছিল। আচ্ছা।
তো এখন তো লকডাউনের জন্য কাজকর্ম সবই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আর পাচ্ছিলাম না পরিবার থেকে ডায়ালিসিস চালানোর জন্য। তারপর ডাক্তার ফুয়াদ হালিমকে বলার পর উনি এখানে সম্পূর্ণটা ব্যবস্থা করে দিলেন। এরকম 50 টাকায় ডায়ালিসিস অন্য কোথাও হয় না। আমরা উপকৃত। তাহলে এখান থেকে আপনি ট্রিটমেন্টের হ্যাঁ সাহায্য হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা উপকৃত এখান থেকে। আমাদের বাড়ি হচ্ছে বানেশ্বরপুর বাড়ি। আমাদের লকডাউনে বলে আমি যেতে পারছি না, এখন ঢাকুরিয়ায় আছি। বাস তো আমার দিকে নিচ্ছেই না, 20 জনের বেশি তো নিচ্ছে না। ও পেশেন্ট হচ্ছে আমার ছেলে আছে, হ্যাঁ 2-2.5 বছর ধরে ডায়ালিসিস হচ্ছে। তাহলে এখান যে 50 টাকা লাগছে, 350 টাকা লাগছে, এখান থেকে খুবই সুবিধা আছে। সুবিধা আছে, খুব সুবিধা আছে। আর কিন্তু বাসে আমার দিকে নিচ্ছে না। ওই পেশেন্ট দেখে আমরা কী করে নিয়ে আসবো? 20 জনের বেশি নিচ্ছে না, তো ওর দিকে তো আনতেই হবে। হ্যাঁ, আর ট্যাক্সি ভাড়া করলে বলছে 1000 টাকা করে, তাহলে আমরা কী করে দেবো? এইটাই তাহলে এখানে গরিব মানুষের খুব কষ্টই তো আছে, এটাই বলবো। কিন্তু গাড়ি কিন্তু আমার দিকে নিচ্ছে না কেন? গাড়ি নিচ্ছে না আপনার আসার জন্য। আচ্ছা, কি অসুবিধা কি হচ্ছে আসলে আমরা হচ্ছে ঢাকুরাতে না আসছি, হাত দেখাচ্ছি, নিচ্ছে না, তাহলে ওর দিকে নিয়ে আসবো আমরা কি করে? হ্যাঁ বলুন, এইটাই আমি বলছি। প্রাইভেট কার তো অনেক ভাড়া লাগে, 2000 টাকা করে চাইছে, তো 2000 টাকা আমরা পাবো কোথায়? আমি 3 দিন করে হচ্ছে। এখানে কি আপনার? এটা আমার ছেলে আছে। হাজবেন্ড কি কাজ করে? হাজবেন্ড একটা চাকরি করে। আচ্ছা, তাহলে খুব অসুবিধা আছে। কত বছর আছে কে ছেলে? 2.5 বছর। আর ওনার বছর কত? 30 হবে। কি নামটা কি? नीतीश मंडल। नाज़रीन, आपने देखा कि एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि लॉकडाउन में लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, जिनके पास भाड़ा देने के लिए, किराया देने के लिए, प्राइवेट कार करने के लिए 2000-3000 रुपये नहीं है, और उनसे ये डिमांड किया जा रहा है कि 2000-3000 रुपये दें। अभी जैसा कि रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि निजी सरकारी बस खोला जाए, मगर जिसमें 20 मुसाफिर से ज़्यादा मुसाफिर नहीं उठेंगे। ऐसे में भी उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने ख़ुद भी उनसे बात की है, उनकी मदर से बात की है, जिनका एक 26 साल का बेटा डायलिसिस के लिए आ रहा है, जिनको हावड़ा से भी दूर इंदौर से लाना पड़ रहा है। वो उनको प्राइवेट कार, उनके पास इतना नहीं है कि वो प्राइवेट कार से आ सके, मगर सरकारी बस भी उठाने से मना कर रहा है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़र दें और ऐसे लोगों के लिए भी एम्बुलेंस या किसी तरह के कोई गाड़ी का इंतज़ाम करें। लॉकडाउन में जहाँ पर ही लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर से इमरजेंसी जो डायलिसिस के जो पेशेंट है वहाँ, और ऐसे सिचुएशन में आपके ये में अदारे में और इस हॉस्पिटल में 50 रुपये में, सिर्फ महज 50 रुपये में आप लोग इलाज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा नेक कदम है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या आगे का क्या प्लानिंग किया है और इससे क्या आप ये करना चाहते हैं मरीजों के सब तक अपने साथ? 14 साल पहले जब हम लोग शुरू किए थे इस डायलिसिस यूनिट को, हमारी कोशिश थी कि उन लोगों तक ये इलाज हम लोग पहुंचाएं जो लोग कोई दूसरे जगह में माली का माने जो पोजीशन है, उनका जो हाल है, उसके लिए वो लोग डायलिसिस नहीं करवा सकते। तो हमने शुरू की थी 600 रुपये से पर डायलिसिस, फिर हमने उसे घटा के 500 की, फिर उसे 450 की, फिर हमने 350 में डायलिसिस करने का काम शुरू किया। जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसी दिन हमने तय किया था कि ये काम हम लोग बरकरार रखेंगे 350 रुपया। लेकिन एक ही दिन में जो लोग डायलिसिस करने आ रहे थे वो लोग एक नया प्रॉब्लम का वो लोग खुलासा किए। उन्होंने कहा कि उनका डायलिसिस यूनिट तक पहुंचने का और लौटने के लिए उनका जो खर्च है, किराया का खर्च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, बस, ट्राम, ट्रेन, मेट्रो सब बंद हो गई। तो उन्हें गाड़ी भाड़ा करके लाने पड़ रहा है या एम्बुलेंस भाड़ा करके उन्हें आने पड़ रहा है। उनका खर्चा काफ़ी बढ़ गया। इसलिए हमने 25 तारीख में जब ये रिपोर्टिंग हमारी आई, हमारी कमेटी बैठ करके हमने ये तय किया कि हम लोग इसे 50 रुपया कर देंगे, ताकि बाकी जो 300 रुपया है उसको वो लोग बचा करके आने जाने का खर्चा वो लोग पूरा कर सकें।
दूसरा हमारा ये समझ में आया कि काफ़ी लोग हमारे यूनिट में आएंगे, तो हमने तय किया कि एक और मशीन हम लोग यहाँ बैठाएंगे और एक ही दिन में हमने डिसीजन ली और वो उसी दिन सवेरे हमने डिसीजन ली, शाम तक हमने पेमेंट मुकम्मल करके कंपनी जो है वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, वो एक ही दिन में 24 घंटा में एक और मशीन ऐड कर दी ताकि नए जो पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस वक्त आपको याद होगा काफ़ी यूनिट्स बंद हो रहे थे कोविड का डर से, आज भी काफ़ी यूनिट बंद है। सरकारी जो अस्पताल के डायलिसिस यूनिट वो बंद हो चुके हैं, प्राइवेट में काफ़ी बंद हो चुके हैं। तो ये सब पेशेंट जो हमारे पास आ रहे थे, इनको लेने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा मशीन बैठा दिया। अभी हमारे 9 मशीन चल रहे हैं और 50 रुपया डायलिसिस कर रहे हैं ताकि पेशेंट आने जाने का जो किराया है उनमें उनका कुछ राहत हो। चौथे चरण का जो लॉकडाउन है, हमने ये फैसला किया कि 31 मई तक हम इसको बरकरार रखें। अभी जितने सारे मतलब पर डे तकरीबन आप लोगों का 47 से 50 के अगर में पेशेंट आते हैं और उन लोगों का अलग अलग डे रखा जाता है। जैसे कि मैंने बात भी की कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की दुश्वारी भी होती है, तो इस तरीके से पेशेंट कोई पेशेंट जो है वो 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से करवा रहा है, तो उनकी बेहतरी के लिए कुछ आप लोगों ने कदम उठाया है या फिर? देखिए, डायलिसिस एक सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है। सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट का मतलब ये है, ये अपेंडिक्स ऑपरेशन या मलेरिया का इलाज जैसा नहीं है कि आपने दवा दे दिया तो मलेरिया ठीक हो गया, चौथा दिन में पेशेंट एकदम आगे जैसे था वैसे सूरत हाल में वापस लौट जाएगा। अपेंडिक्स ने आपने ऑपरेशन कर दी, आपने सिलाई काट दी तो पेशेंट आगे जैसा हो जाएगा। किडनी फेलियर में ये नहीं होना है। किडनी फेलियर का आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी करना पड़ेगा, माने डायलिसिस आपको बरकरार रखना पड़ेगा। इसका परमानेंट अगर इलाज करना है क्रॉनिक किडनी फेलियर को, तो इसको ट्रांसप्लांट करने पड़ता है, किसी और से किडनी ले करके अपना शरीर में अगर हम नहीं पहुंचाए तो उस किडनी पेशेंट का मुकम्मल इलाज नहीं होता है। ये ट्रांसप्लांट करने की काफ़ी दुश्वारी है, खर्च ज़्यादा है, इसलिए हमारे मुल्क में ट्रांसप्लांट कम होती है। और कुछ पेशेंट जो लोग उम्र दराज है, जिनका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी है, वो लोग ट्रांसप्लांट के लिए माने उनका ट्रांसप्लांट करने का पोजीशन नहीं रहता है। तो ये सब पेशेंट में कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। हफ्ता में कभी कभी 2 बार, हफ्ता में 3 बार हमें डायलिसिस करना पड़ता है। यही सपोर्ट से इनकी बाकी ज़िंदगी गुजरती है। यहाँ किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं या आप लोगों का कोई ये है कि इसी तरह के पेशेंट को लिया जाएगा? देखिए, हम लोग का यहाँ पर यूनिट जो है लो कॉस्ट यूनिट है, इसीलिए हमारे यहाँ कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, हमारा कोई लिफ्ट नहीं है। तो जो पेशेंट को इन सब चीज़ों की आदत है वो वैसे ही नहीं आते हैं हमारे पास। तो जाहिर सी बात है, एकदम गरीब तबके के लोग जो सरकारी अस्पताल में भी नहीं करा पाते डायलिसिस, वैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमने अपना इंतज़ाम को इस तरीके से बना के रखा है कि कोई हैसियतमंद आदमी यहाँ खुद ब खुद नहीं दाखिल होता है। तो ये सेल्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया इसको करते हैं। हम किसी से नहीं पूछते हैं कि आप हैसियतमंद है या आप हैसियतमंद नहीं है। हमने इंतज़ाम इस तरीके से सजा के रखा है कि सिर्फ गरीब आदमी यहाँ पर कर पाएगा। अभी मतलब डायलिसिस के अलावा भी यहाँ पे पेशेंट को देखा गया है, तो किस तरह के आपका यहाँ पे और? नहीं, यहाँ मेरा आउटडोर है, मेरा चेम्बर है और यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके के पेशेंट्स को देखते हैं। जैसे जनरल आउटडोर रहता है और उसके साथ जो छोटे प्रोसीजर्स है लोकल एनेस्थीसिया में, जैसे ऑपरेशन वगैरह, ये सब तमाम चीज़ कर रहे हैं। और नॉर्मल जैसे आउटडोर चलता है वैसे आउटडोर चल रही है। ये लॉकडाउन में मरीज़ों को देखने का काम इस संस्था में बंद नहीं हुई। यानी कि लॉकडाउन जब तक का रहेगा आप लोगों का यही 50 रुपये में ही आप लोग देखेंगे डायलिसिस? ये 50 रुपये चलेगा। अभी 31 मई तक लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ, 31 मई तक ये रहेगा, बरकरार रहेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ लोगों को खतरा भी है कि शायद इसमें इजाफा कर दिया जाए, 350 भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह का कुछ आप लोगों ने हमने जो अपना प्लानिंग किया था कि हमने 600 रुपये से स्टार्ट करके, जैसे मैंने पहले कहा, उसे घटा करके हमने 500, फिर 450, फिर 350 रुपया किए हैं। आपके 24 मार्च 2020 तक लॉकडाउन के पहले 350 रुपया का जो रकम था, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो वापस वो 350 रुपया का रकम में हम लोग लौट जाएंगे। इसमें आप लोगों के डॉक्टर की टीम में कौन-कौन लोग शामिल हैं? ये डॉक्टर टीम में फ़िलहाल मैं हूँ, डॉक्टर मोहम्मद जावेद है, हमारे सरपरस्त है प्रोफेसर डॉक्टर जयंत बासु है और डॉक्टर कौशिक दास।
फवाद हलीम से बात की है, उन्होंने साफ साफ इसकी वजाहत कर दी है कि जिस तरीक़े से अभी लॉकडाउन में 50 रुपये फ़ी लिया जा रहा है, आगे जब लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसका म्याद जिस तरीक़े से 350 रुपये था वही 350 रुपये ही लिया जाएगा। इसमें किसी तरह के कोई इजाफा या कमी नहीं की जाएगी। मैं खुद भी उनके चैम्बर्स में भी आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की भीड़ है, पेशेंट का आना जाना जारी है। मैं उनके चैम्बर्स में मुलाकात की हूँ, कंटिन्यू न सिर्फ डायलिसिस के पेशेंट बल्कि यहाँ पे जो नॉर्मल पेशेंट है, जबकि ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, कई बड़े बड़े नर्सिंग होम बंद हो रहे हैं, मगर इनका एक ही मकसद है आवाम की खिदमत करना और आवाम के इलाज करके उनकी ज़िंदगी को बचाना। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।